स्टूडेंट्स, तो हम आज देखेंगे कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट में एसी सोर्स कितना पावर सर्किट को देता है और वो पावर जो आएगी वो एक्टिव पावर होती है। एक्टिव पावर मीन्स ऐसा पावर जो सोर्स से आए और यूजफुल वर्क करने में खर्च हो, और वो पावर का मैग्नीट्यूड होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जहाँ पर फाई जो है वो आई और वी के बीच में फेज डिफरेंस है। तो हम आज उसका डेरिवेशन देखते हैं। और ये करंट मान लो सर्किट में आई है, ये सोर्स एसी है तो करंट भी एसी होगा, आई एम साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम होगी, करंट की और इसकी, प्लस फाई। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई का होगा। अगर बस एल होता तो फाई कितना होता, माइनस पाई बाई टू। अगर बस सी होता तो फेज कितना होता, प्लस पाई बाई टू। और अगर बस आर होता तो फेज होता जीरो होता फाई। तो इसको आप ध्यान रखना कि बस एल हो या बस सी हो या बस आर हो तो फाई की वैल्यू कितनी होती है। तो इसमें इंस्टेंटेनियस पावर जो सोर्स इस सर्किट को देगा वो कितना होगा, V इंटू आई होता है। पावर जो है वो V इंटू आई होता है। तो V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू है Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ध्यान दो कि हर इंस्टेंट पर ये V जो है वो चेंज हो रहा है और ये I भी चेंज हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। और ये AC है तो V भी चेंज हो रहा है और I भी चेंज हो रहा है। तो ये जो है वो किसी इंस्टेंट पे पावर है। तो एक टाइम पीरियड में हमें अगर पावर निकालना हुआ तो हम इसका एवरेज लेंगे। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर पी आई। तो एवरेज पावर कितना होगा, पी एवरेज होगी इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू। और किसी फंक्शन का एवरेज वैल्यू होता है, मान लो कोई फंक्शन एफ टी है तो एफ टी का एवरेज वैल्यू होगा इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, जीरो से टाइम पीरियड टी तक बाई टी होता है। ठीक है, तो यहां पर एफ टी के प्लेस पे पी आई है तो इंटीग्रेशन पी आई डी टी जीरो टू टी एक टाइम पीरियड तक बाई टाइम। और पी आई के प्लेस पे वी एम साइन ओमेगा टी और फिर है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये पी आई हो गया। फिर डी टी है और यहां से जीरो से टी तक है और यहां पर है टी बाई टाइम। तो ये वन अपॉन टाइम को आप बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये वन अपॉन टाइम हो गया। देखो यहां पर वी एम जो है वो कांस्टेंट है, आई एम जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर वी एम आई एम बाहर आ गया तो ये हो गया वी एम आई एम बाई टी इंटीग्रेशन जी जीरो टू टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। इसको आप जब सॉल्व करोगे एक टाइम पीरियड में तो ये पूरा सॉल्व होके आएगा वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव। और वी एम बाई रूट टू को हम कहते हैं वी आर एम एस, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू इज द आर एम एस वैल्यू। और आई एम बाई रूट टू को कहते हैं आई आर एम एस। तो यहां से एवरेज पावर आ गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, जहां पर वी आर एम एस जो है वो है वी एम बाई रूट टू, आई आर एम एस है आई एम बाई रूट टू और फाइव जो है वो आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस है। एग्जाम इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान दो कि हमने यहां पर हाफ किया तो यहां पर हो गया टू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम जानते हैं कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है टू साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये टू साइन ए साइन बी फॉर्म में है। तो
इसको हम लिखेंगे इतना, तब आएगा, इसको हम अगर लें तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to t cos a माइनस बी, तो a माइनस बी से आ गया cos फाई dt। उसके बाद है माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी अगर करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया dt हो गया। ठीक, इसको हम अगर सॉल्व किए तो ये हो गया cos फाइव इंटू टी हुआ dt का हो गया t, फिर ये 0 to t है तो ये हो गया t माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इन वन टाइम पीरियड इज 0, क्योंकि cos का एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में 0 होता है, तो ये टर्म हो गया 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है cos फाइव इंटू टी, तो यहां से आ गया cos फाइव इंटू टी, और यहां से टी कट गया। तो अब हम बाई 2 को लिखते हैं √2 इंटू √2, और वीएम बाई √2 जो है वो वी आरएमएस हो गया, आई एम बाई √2 जो है वो आई आरएमएस हो गया। तो फाइनल आ गया वी आरएमएस आई आरएमएस cos फाइव, तो यहां से आ गया वी आरएमएस आई आरएमएस cos फाइव, या वी एम बाई √2 आई एम बाई √2 cos फाइव। So this is the power supplied by source in the AC series or LC circuit, and this power is active power. Active power means this power is utilized for doing some work.